तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वैद्युत धारिता। ठीक है, ये जो डिफिनेशन है बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वैद्युत धारिता क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और फार्मूला क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होता है, तो किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, तो सी से दिखाते हैं। याद रखिएगा, किससे प्रदर्शित किया जाता है इसको, तो सी से दिखाया जाता है। तो किसी भी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, वह उसे दिए गए वैद्युत आवेश यानी कि Q तथा इसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव यानी कि V में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। कहने का ये मतलब है कि जो वैद्युत धारिता यानी कि C है, ठीक है, उस वैद्युत धारिता को जितना आवेश दिया जाता है और आवेश देने के बाद उसके विभव में, ठीक है, विभव में जितना भी परिवर्तन होता है, उनका ही अनुपात क्या कहलाता है, तो वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, तो गणितीय भाषा में क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है C बराबर, वह आवेश और विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात का मतलब बटा ही कहा जाता है, यानी C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। यही क्या होता है, तो वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। दोनों मात्रक आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हम फैराड का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा, फैराड ही लिखा गया होगा, या उत्तर आपका जो आएगा, आंसर जो आएगा, वो भी फैराड में ही आएगा। कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। ये मात्रक कैसे आया है, तो देखिए Q बटे V, Q का मात्रक कूलाम होता है, अब विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों मात्रक आपको याद रखना है। अब इस फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है और इसको क्या करना है, इसमें धारिता हमें ज्ञात करना है। जो अभी हम फार्मूला पढ़ करके आए हैं, C बराबर Q बटे V, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें धारिता ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पता करना है कि Q का मान कितना दिया है और V का मान कितना दिया है। तो बोला है किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर, यानी कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो Q का मान कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलाम दिया है। ठीक है, माइक्रोकूलाम। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का, तो कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोकूलाम है, तो सबसे पहले माइक्रो को हटाना पड़ेगा। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6, तो 100 माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 10 के पावर -6, यानी अगर हम इसमें 10 के पावर -6 से गुणा कर दें तो ये माइक्रो क्या होगा, तो हट जाएगा। तो 100 इंटू हो जाएगा 10 के पावर -6, क्या बच जाएगा, तो केवल कूलाम बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, इंटू में कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6 कूलाम। पावर अगर आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, यानी Q का मान मिल गया 10 के पावर -4 कूलाम। ठीक है, तो ये आवेश हमें मिल गया। अब देखते हैं विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो बोला है कि उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, यानी V का मान कितना दिया है, तो 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, और ये मात्रक सही है, वोल्ट ही तो मात्रक होता है विभव का, तो V का मान दे दिया 50 वोल्ट। हमें फार्मूला क्या पता है कि C बराबर होता है Q बटे V। तो यहां से दोनों का मान हमें पता है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान कितना है, 10 के पावर -4 अब बटे V का मान कितना है, तो 50 दिया है। ठीक है, यही होगा। इसको हल कर सकते हैं, तो देखिए कैसे हल करना है। यहाँ पे 10 के पावर -4 है, यहाँ पे 50 है, तो 10 के पावर -4 को हम लिख सकते हैं 100, ठीक है, या 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -6, ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 10 के पावर -6, 10 के पावर 2 घटाएंगे तो 10 के पावर -4 ही आएगा, तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 10 के पावर 2 का मतलब 100 रहेगा और 50 से ये भाग आसानी से जा सकता है। और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे मिल जाएगा 50, तो C का मान यहां से मिल जाएगा C बराबर 10 के पावर 2 का मतलब 100 होता है, इंटू में हो जाएगा 10 के पावर -6 और नीचे कितना है, तो 50 है। 50 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी
सी का मान कितना मिल जाएगा, तो सी का मान मिल जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा 10 के पावर -6। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक होता है फैरड। ठीक है, तो सी का मान मिल गया 2 गुणे 10 के पावर -6 फैरड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, मान दिया ही रहता है, क्यू का मान दिया रहेगा, भी का मान दिया रहेगा, आपसे धारिता पूछ लेगा, या कभी कभी धारिता दिया रहता है, आवेश दिया रहता है, विभव पूछ सकता है, या विभव दिया रहेगा और धारिता दिया रहेगा और आवेश पूछ सकता है। ठीक है, तो तीनों का मान अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ही। डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए और इस पे आपको 1-2 क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का डिफिनीशन आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत धारिता से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।